हम लोग आज फिर पार्ट 6 के लिए आए हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट्स का। पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ये पार्ट 6। पार्ट 5 तक सीरीज आपको हमारे YouTube चैनल SSC राज में अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा आपको सीरीज वाइज टॉपिक्स मिलता रहे और आपको बेनिफिट्स हो उसमें जो भी हमारी तरफ से जानकारी दी जाती है। हम कोशिश करते हैं आपको इजी से इजी वे में समझाने का। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 6, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ऑलरेडी कुछ लॉज हम बता चुके हैं पार्ट 5 में। आज हम लॉज 3 तक का लॉज बता चुके थे। लॉज मतलब रूल एंड रेगुलेशंस, ऑपरेशंस कैसे करेंगे उसका। ठीक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझने का फेर है, उसी को हम लोग लॉज और तरीका बोलते हैं। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है। चलिए 4 में हम लोग आ रहे हैं कि सपोज दैट अगर हमारे पास a टू दी पावर m है और डिवाइड में a टू दी पावर n है, बेस सेम होना चाहिए, डिवाइड हो। इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, इसको इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों एक ही बात है। तो दोनों का एक ही फॉर्मूला बनेगा, a टू दी पावर m माइनस n, यानी पहला वाला जो पावर है उससे सेकेंड वाला माइनस हो जाएगा। ये रूल्स है। इस रूल के हिसाब से क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज दैट 5 का पावर मेरा 3 है, 5 का पावर 2 है, तो करेंगे 5 3 माइनस 2 इसको टू 5 पावर 1 ऐसे। अब सवाल उठता है कि इस रूल्स का आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट सॉल्व। देखिए, अगर सपोज दैट 5 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो उसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक रूल्स है एक्सपोनेंट का, एक्सपेंड कर देंगे, नीचे भी एक्सपेंड कर देंगे, कट करेंगे 5। तो ये छोटा था इसलिए आपका बहुत छोटे स्पेस से बन गया। मान लीजिए यहाँ पे पावर रहता 13 14 15 16। सपोज एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, 4 का पावर 19 और 4 का पावर 17। अब इसे सॉल्व आप इस तरह से कैसे करेंगे, कितना लिखना पड़ेगा सोच लीजिए। तब हम लोग लगाते हैं ये रूल्स, तब हम लोग इस रूल्स का यूज करेंगे। चूंकि बेस सेम है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे 19 माइनस 17, 4 का पावर 2, आंसर इज 4 इंटू 4 16। ओके, तो बस इजी करने के लिए हम लोग रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए 4 हो गया। 5th नंबर लॉ में जो हम लाते हैं, सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास a की पावर m है, बाहर में एक और पावर लिखा हुआ है n, अलग अलग डिफरेंट पावर, तो डायरेक्ट आप इसको m इंटू n कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज अगर मान लीजिए 6 रूल में, सपोज दैट a टू दी पावर a और b है, बाहर में m है, तो ब्रैकेट के बाहर है मतलब ये दोनों पे है, तो एक्सपेंड करेंगे टू दी पावर m और b के पावर m। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये लगभग जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे, लॉज है, लगभग हमने आपको बता दिया है। कुछ मिसिंग है तो पार्ट 7 में बताएंगे ही। अभी हम इस सारे रिगार्डिंग के क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, ठीक है, जो आपको बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा। सपोज एक क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं, सपोज x का पावर a है बाई x का पावर b है और पूरे का पावर c है, मल्टीप्लाई है x का पावर b है, x का पावर c है, पूरे का पावर आपका a है, x का पावर c है और यहाँ x का पावर a है और पूरे का पावर मान लिया जाए b है। सॉल्व कैसे करेंगे आप? तो सॉल्व इजली वे में कर सकते हैं। देखिए अभी जो आपको बताया मैंने इस तरह का कि जो ब्रैकेट के बाहर में पावर है तो वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कर लिया जाए x का पावर ac, x का पावर bc, x का पावर ba, x का पावर ca, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर x का पावर cb, फिर x का पावर ab। ओके, अब इसको ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हम लोग को पहले से पता है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि a इंटू बी करे या b इंटू ए करे, बात बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करें? देखिए x का पावर a इंटू सी, तो यहाँ पे x का पावर c इंटू एक ही बात है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये दोनों को काट देंगे जो डिवाइड में है।
एक्स का पावर बी सी एक्स पावर सी बी एक ही बात है, कट कर देंगे। एक्स का पावर बी एक्स पावर ए बी कट कर देंगे, आंसर विल बी 1। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इजी में। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है, जो डिवीजन मेथड से, कि सपोज दैट एक्स का पावर बेस सेम रहेगा, पावर डिवीजन, तो इस फॉर्मूला में ला सकते हैं, तो इसके हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। आप घर में ट्राई कीजिएगा इसको दूसरे मेथड बनाने का। अभी के लिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पार्ट 7 में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ असाइनमेंट्स देंगे। थैंक यू।